नरेंद्र मोदी सरकार मुसलमानों को लेकर एक बड़ा फैसला करने वाली है। मोदी सरकार वक्फ कानूनों में बड़े बदलाव कर सकती है। इसमें वक्फ बोर्ड को मिली ताकतों को सीमित किया जा सकता है। किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बताकर उस पर हक जमाने की जो ताकत है वो भी कम की जा सकती है। साथ ही वक्फ कानूनों में अब बदलाव जो है वो नया बखेड़ा खड़ा कर सकता है। कई सालों से हिंदू संगठन जो हैं वो वक्फ बोर्ड का लगातार विरोध करते रहे हैं, विरोध कर चुके हैं और एक सेकुलर देश में सिर्फ मुसलमानों से जुड़ी किसी एक संस्था के पास इतनी ताकत क्यों है कि वो किसी भी संपत्ति पर अपना हक जता सकती है, जबकि हिंदू मंदिरों का मैनेजमेंट तो सरकारें अपने पास रखती हैं। ये भी दावा किया जाता है कि आर्म्ड फोर्स और रेलवे के बाद देश में सबसे ज़्यादा संपत्ति अगर किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड जो है उसी के पास है। रिकॉर्ड के मुताबिक देश भर में वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख से ज़्यादा की संपत्ति है, जो 9 लाख एकड़ से भी ज़्यादा है। साल 1995 में नया वक्फ कानून आया था जिसमें वक्फ बोर्ड्स को ज़्यादा ताकत दी गई। साल 2013 में इस कानून में संशोधन कर वक्फ बोर्ड की ताकत को और बढ़ा दिया गया। सूत्र बता रहे हैं कि मोदी सरकार वक्फ कानून में 40 बदलाव जो हैं वो करने वाली हैं और किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने से पहले उसके वेरिफिकेशन की ज़रूरत जो है वो किया जा सकता है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल और सेंट्रल वक्फ बोर्ड में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। सबसे बड़ी बात, जिस विवादित ज़मीन पर वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक चुकी है उनका दोबारा से वेरिफिकेशन भी करवाया जा सकता है। हाल में ऐसे 2 केस आए हैं जिसकी वजह से अब वक्फ कानून को बदलने की मांग काफ़ी तेज हो गई थी। पहला जो केस है वो दिल्ली का है, जहां प्राइम लोकेशन से जुड़ी 123 ज़मीनें वक्फ बोर्ड के नाम कर दी गई थी और यहां आरोप ये है कि मनमोहन सरकार ने साल 2014 के चुनाव से ठीक पहले मुस्लिम संगठनों को खुश करने के लिए ये बड़ा फैसला लिया था। केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिल्ली को 123 प्राइम लोकेशन से जुड़ी हुई ज़मीन पर अपना दावा छोड़ दिया था और ये ज़मीनें वक्फ बोर्ड के हवाले कर दी थी। लेकिन मोदी सरकार के आते ही इस फैसले का विरोध किया गया। मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। हाई कोर्ट ने पिछले ही साल 123 संपत्तियों पर वक्फ के दावे पर को वेरीफाई करने का आदेश दे दिया था। इससे पहले सितंबर 2022 में तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड ने एक पूरे गांव को ही वक्फ संपत्ति बताकर दावा ठोक दिया था, जबकि उस गांव में ज़्यादातर हिंदू आबादी रहती है। दावा है कि वक्फ ने मंदिर की जो ज़मीन थी उसे भी वक्फ की ही संपत्ति बता दिया था। ऐसा ही मामलों का लगातार विरोध करते हुए अब वक्फ कानूनों में बदलाव की मांग हो रही है। वक्फ की जो संपत्ति है उस संपत्ति को कहा जाता है जो इस्लाम को मानने वाले जन कल्याण के लिए दान करते हैं। कोई भी मुस्लिम जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड जो है उसके नाम कर सकता है। वक्फ के नाम पर जो संपत्ति दान की जाती है उसका रखरखाव के लिए देश भर में एक बोर्ड बनाया हुआ है। ये सुनिश्चित करते हैं कि वक्फ की संपत्ति को होने वाली कमाई और ज़रूरतमंद लोगों के जन कल्याण में लगे या इससे मस्जिद बने। वक्फ बोर्ड को ये अधिकार है कि वो किसी की भी संपत्ति के बारे में ये जांच कर सकता है कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है या नहीं। अगर वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर अपना दावा ठोक देता है तो ज़मीन के मालिक को ये साबित करना होता है कि ये संपत्ति वक्फ की नहीं है। अगर वक्फ ट्रिब्यूनल ने ज़मीन को खाली कराने का ऑर्डर दे दिया तो फिर इस मामले को निचली अदालत में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। वक्फ कानून में बदलाव वाले बिल से हंगामा होना तय है और इससे हिंदू मुसलमान का मुद्दा जो है वो देश में फिर तेज होगा। 3 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसका असर हो सकता है।